आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जो भी विशेष ज्ञान है, जो विद्या है, वो मात्र मनुष्यों के लिए ही भगवान की तरफ से दिया गया है। भले ही संसार में देव रहते हैं, नारकी भी है और त्रियंच भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा अनेकों प्रकार के ज्ञान और विद्याओं से प्रेरणा दी गई है कि वह इन विद्याओं का, इन ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करें। अनेकों प्रकार के अशुभ कर्मों से युक्त यह मानव जीवन किसी को पसंद नहीं आता। कोई भी संसारी जीव हो, उसको अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपना दैव, अपनी परिस्थितियाँ, अपने जीवन की जो भी अवस्था में आज वह विद्यमान है, वो उसको पसंद ही नहीं आता। और भगवान ने कहा कि अगर कोई भी संसारी जीव अपनी भौतिक परिस्थितियों का और आध्यात्मिक परिस्थितियों में बदलाव करना चाहता है, तो यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, औषधि विद्या, वास्तु विद्या और अध्यात्म विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन में मांगल्य, सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता प्रकट कर सकता है। आज नवकार महामंत्र का नवकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आखिर मंत्र जो है वो है क्या? तो ये जो हमारा जीवन है, ये आत्मा है, इस आत्मा के अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है मटेरियल अनंत काल का, उसको अपन कर्म बोलते हैं। और यह कर्म हमारे मन, वचन, शरीर, इंद्रियां, परिवार को दुख देने के योग्य ही भरा पड़ा है। बहुत कम मात्रा में हमारी आत्मा में ऐसे कर्म होते हैं जो हमें सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता प्रदान करते हैं। और वो भी अखंड रूप से मिलता नहीं है, खंडित रूप में मिलता रहता है। सिर्फ भगवान ही कल्याण करते हैं ऐसा नहीं है। ये संसार में जो भी आत्मा है, उस आत्मा का पतन और उस आत्मा का उत्थान शब्दों के माध्यम से ही होता है, अक्षरों के माध्यम से ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी आत्मा में पाप इकट्ठा करना चाहता हूं, तो वह पाप कर्म क्रिया करने मात्र से संचित नहीं होता। जब तक आपके मानस पटल पर अपवित्र, अशोभनीय, जो मलिन शब्द है, जो शब्द किसी भी प्रकार से सार्वजनिक रूप से हम उच्चारण नहीं कर सकते, उसको हम भावना बोलते, विचार बोलते, चिंतन बोलते, ख्याल बोलते, परिणाम बोलते हैं। ये जो हमारे मानस पटल पर उत्पन्न होने वाले अपवित्र विचार भी शब्द ही है। और कोई भी संसारी जीव अगर अपनी आत्मा में पुण्य कर्म इकट्ठा करना चाहता है, तो पुण्य क्रियाएं करने मात्र से आत्मा में पुण्य इकट्ठा नहीं होता। जब तक मानस पटल पर शोभा देने वाले, प्रशस्त, पवित्र, पुनीत, जो मंगल करने वाले शब्द है, उन शब्दों का मानस पटल पर बुद्धि में हम स्मरण करने के लिए अगर अथवा विचार करने के लिए उन मांगल्य से परिपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा में कभी भी पुण्य का बंध नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, एक मंत्र ज्ञान दिया था। क्योंकि मनुष्य की रुचि अलग अलग चीज़ों में होती है।
किसी की रुचि अध्यात्म में होगी, किसी की रुचि वास्तु विद्या में होगी, किसी की रुचि यंत्र विद्या में होगी, किसी की रुचि तंत्र विद्या में होगी, किसी की रुचि भोजन अथवा औषधि विद्या में होगी। और इन सारी विद्याओं का उपयोग करके वह अशुभ कर्मों का विनाश कर सकता है। अपने जीवन की दरिद्रता, वेदना, पीड़ा, अशांति, अनेकों प्रकार की यातनाएं जो जीवन में भरी पड़ी है, वो उसको समाप्त करके एक नवीन जीवन का वह निर्माण कर सकते हैं। इतनी क्षमता इन मंत्र विद्या में होती है। ये जो मंत्र है ये काम कैसे करते हैं अथवा इसका संचालन हम अपनी चेतना में कैसे करें? तो क्या हम 1 माला, 2 माला, 3 माला का नियम लेकर के मंत्रों के साथ रहे? जिनेंद्र भगवान को जब किसी ने पूछा कि हम अपना आत्म कल्याण करें और उसके लिए कितनी प्रकार से आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो इन्हीं सारी विद्याओं का उन्होंने नाम बताया। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, औषधि विद्या, ये सारी विद्याएं हैं। और इनका उपयोग करके, मतलब भोजन के द्वारा भी, ऐसा नहीं कि मंत्र के द्वारा, हम जो भोजन करते हैं उपवास के द्वारा भी नहीं, भोजन जो हम मुख में डालते हैं उस भोजन करने के कारण भी हम करोड़ों जन्मों के कर्म काट सकते हैं। वो भोजन करना लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, किस बुद्धि से, किस विचार से, किस नियत से, किस भाव से कैसे देखे भोजन को और क्या विचार करते हुए उस अन्न को ग्रहण करे, मुख में डाले। अगर कोई व्यक्ति सही शिक्षा के साथ अपने मुख में भोजन भी डाल लेता है और भरपेट भोजन भी करता है, तो भी वह भोजन करने के बदले में भी करोड़ों जन्मों के पाप काट सकता है। ये सारी विद्याएं जिनेंद्र भगवान ने आगम में बताई थी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र उपवास करने से ही कर्म करते हैं, नहीं। उपवास करने से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 जन्मों के पाप काटने की ताकत पैदा कर सकता है, तो भोजन करना सीखने से वह व्यक्ति हजारों जन्मों के पाप काट सकता है। इतनी क्षमता उसमें होती है। औषधि विद्या भी है। जैसे मंत्र के प्रभाव से अशुभ कर्म विनाश होते हैं, ऐसे औषधियों का सेवन करके भी हम कर्म काट सकते हैं। वास्तु विद्या का उपयोग करके भी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कर्मों को काट सकते हैं। तंत्र विद्या का उपयोग करके भी हम अपने भाग्य को और कर्म को काट सकते हैं। जैसे आप लोग जो अष्टमंगल द्रव्य की थाली लेकर के बैठे हैं, ये तंत्र विद्या में ही आता है। जिन साधना में बाहरी पदार्थों का उपयोग करके उसको स्वाहा अथवा चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है, उसको तंत्र विद्या बोलते हैं। तो इन तंत्र विद्याओं के माध्यम से ही भी हम अपने भाग्य को, अपने जीवन के सारे अशुभ कर्मों के परिवर्तन ला सकते हैं। संभावनाएं भरपूर होती है। जो मन है, इस मन को क्या देना चाहिए? क्या इस मन को भगवान की आवश्यकता है? नहीं। ये जो हमारा मन है, ये सुंदर, शोभा देने वाला, प्रशस्त, गुणवान तभी निर्माण होगा जब हम इस मन को पवित्र अक्षर प्रदान करेंगे। सहज रूप से हमारे जो जीवन है, हमारी आत्मा है, हमारे अंदर जो 8 कर्म भरे पड़े हैं, ये पूर्व जन्मों के संस्कार से संस्कारित होने के कारण दिन भर इस दिमाग में राग भरे, द्वेष भरे, घृणा के भरे, तृष्णा के भरे, आसक्ति से भरे, नाना प्रकार के मलिन भावनाओं से संबंधित ही विचार और अक्षर हमेशा निर्माण होते रहते हैं। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल पर्यंत जो तुम्हारे दिमाग में शब्दों की उत्पत्ति हो रही है, ये हमेशा अशुभ कर्म का बंधन बांधने वाली है। तो कृपा करके भगवान कहते हैं, अगर कल्याण करना चाहते हो, मंगल करना चाहते हो, तो आप अपने मस्तिष्क प्रणाली में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने ख्यालों में, अपने स्मृतियों में पवित्र अक्षरों का उच्चारण पुनः 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 चालू रखे। मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क हमेशा पवित्र अक्षरों के संपर्क में बना रहे। ये भगवान चाहते हैं, क्योंकि लगातार मस्तिष्क के संपर्क में पवित्र शब्दों का आने से हमारे हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, अंतःकरण की सुंदरता और धीरे 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 उसका प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ने लग जाता है। इसलिए भगवंतों ने यह मंत्र आदि दिए हैं। ये जो मंत्र विद्या है, इसके लिए द्रव्य संग्रह में एक बहुत अच्छी गाथा आती है, 35-16-56 मधुदेव चवे झायम च, ऐसा कुछ आता है इसमें। हाँ, ये जो मंत्र है ये 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 10 अक्षरी, 20 अक्षरी, 50 अक्षरी, आप 1 करोड़ अक्षर का भी मंत्र बना दो तो कोई मना नहीं है। इन मंत्रों को क्यों जपना चाहिए? इन मंत्रों के प्रभाव से होता क्या है?
तो ये जो कुछ संसार में बीज मंत्र और होते हैं, वर्णाक्षर और स्वर और व्यंजन, इन दोनों को जोड़ करके जो मंत्र अक्षर निर्माण होते हैं, इन अक्षरों में अलग अलग फल देने की क्षमता होती है। जैसे कि अ आ ई ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम ह क ख घ ग य च छ झ झ य ट ठ ढ ढ न त थ ध ध न प फ भ भ म य र ल व श ह त्र छ त्र न्य। ये स्वर और ये व्यंजन जो अक्षर है, इन्हीं के कारण ये सारे पवित्र शब्द और अपवित्र शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि क्या आपको अकल नहीं है क्या, मूर्ख हो क्या? मैंने इन अक्षरों का निर्माण किया इन्हीं स्वर और व्यंजन अक्षरों को जोड़ करके, ये अपवित्र शब्दों का निर्माण मैंने किया। तो ऐसे अगर मैंने अपवित्र शब्द मानस पटल पर वाणी से बोलता हूँ तो अशुभ कर्मों का बंध होता है, और मैं अगर दिमाग में पवित्र शब्द बार बार लेके आता हूँ तो उसमें मेरा पुण्य कर्म का बंध होता है। मात्र ऐसा नहीं कि आपने एक माला दो माला फेर ले तो आपका काम हो गया, नहीं। यहाँ आपको ये कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क प्रणाली में निरंतर कोई ना कोई एक पवित्र शब्द दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है, भाग्य को बदलना चाहता है, किस्मत को बदलना चाहता है, तो उसका एक ही उपाय होता है कि आपकी जो पूर्व जन्मों में कर्म लेके आए हो वो कर्म आपको काटने पड़ेंगे। और वो कर्म काटने के लिए सबसे आसान जो मार्ग होता है वो पवित्र अक्षरों का ही होता है। तो जिनेंद्र भगवान को किसी ने पूछा भाई संसार में पवित्र अक्षर कितने हैं, तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन उसमें नमोकार महामंत्र भी उन्होंने दिया था। अब ये जो मंत्र है ये सबसे पहले हमारे भाग्य को नहीं बदलते, ये सबसे पहले हमारे शरीर के हड्डी को, मांस को, खून को, इनकी तासीर को बदलने का काम करते हैं। ध्यान रखना, सीधा सीधा कोई भी मंत्र जा करके अंदर के आत्मा के अंदर जो अशुभ कर्म बैठे हैं उनको कभी भी सीधा सीधा खत्म नहीं करते। ये मंत्रों का, अक्षरों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पहले पड़ता है वो हमारी हड्डी पर पड़ता है, मांस और खून पर पड़ता है। उसके कारण ही हमारे जीवन में बदलाव आना चालू होते हैं। मंत्र में मन लगे चाहे नहीं लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकाग्रता से मंत्र का जाप करो, चाहे विचलित मन से करो, अशांत मन से करो, पवित्र मन से करो, अपवित्र मन से करो, शुद्धि में करो, अशुद्धि में करो, सुस्थिति में करो, दुस्थिति में करो। भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, परेशान हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो। भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम हो कौन, कैसे हो। तुम अगर नींद में नहीं हो और जागृत अवस्था में हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने मस्तिष्क प्रणाली में एक पवित्र शब्द निरंतर चलाते रहिए। ये उसका कारण है। दूसरा ये होता है कि सीधा सीधा जब हम भजन अथवा ज़्यादा प्रवचन सुनते किसी एक चीज़ के लिए तो हम प्राय करके उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन थोड़ा अध्ययन करने से भी ये बातें समझ में आती है कि सबसे पहले किसी भी साधक को एक अक्षरी मंत्र से साधना करना चालू करना चाहिए। एक अक्षरी मंत्र में ओम है अथवा रीम है, क्लीम है, ऐम है, ऐसे एक अक्षरी मंत्र जैसे आप शांतिधारा पढ़ते हैं ना तो उसमें राम ह्रीम रूम रे रई रो रौ रम रह, ऐसे ही सिंगल वर्ड के बीजाक्षर वहाँ पाए जाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि ये छोटे मंत्रों का जाप ज़्यादा क्यों रखना चाहिए और बड़े मंत्रों की साधना हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मान लीजिए दो परात है। क्या है परात? जानते हैं ना, जिसमें आप आटा गूंथते हो। एक परात में 5 किलो शक्कर की चाशनी भर दो और दूसरे परात में 5 किलो शक्कर भर दो। क्या भर दिया? शक्कर भर दिया। आप लोग 2 छेने के गोले ले लो। क्या ले लो? छेने के गोले होते हैं ना, सफ़ेद, उसको ले लो और एक छेने का गोला शक्कर के वाली परात में रख लेना और एक छेने का गोला आप चाशनी वाले परात में रख लेना और रख करके चले जाना सोने के लिए। ठीक है? अब सुबह उठ जाना। अब सुबह उठते ही आप चेक कर लेना कि कौन से छेने के गोले में अधिक मात्रा में चाशनी प्रवेश कर गई और कौन से छेने के गोले में शक्कर के दाने प्रवेश कर गए। तो आपको क्या नजर आएगा? आपका क्या चिंतन कहता है? तो जो
चाशनी वाला परात थी, उसमें हमने जो छेने का गोला रखा था उसके ऊपर भी चाशनी चिपकी है, उसके अंदर भी चाशनी चिपकी है, और पूरा छेने के गोले के बीच तक पूरा वो चाशनी प्रवेश कर गई है। और दूसरा छेने के गोला हमने शक्कर के दानों के ऊपर रख दिया था, उसमें क्या हो गया, ऊपर से ही दाने चिपक गए, 10 20 50 100 200 ठैया। चाटो तो मीठा मीठा लगेगा, जो शक्कर के परात में हमने छेने का गोला रखा उसको चाटोगे तो ही मीठा मीठा लगेगा, क्योंकि ऊपर से ही शक्कर के दाने चिपके पड़े। लेकिन जैसे ही उस छेने के गोले का आप मुंह में डाल के चबा करके आनंद लेने की कोशिश करोगे, मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके गहराइयों तक क्या नहीं पहुंचा, शक्कर के दाने का असर नहीं पहुंचा। और जो छेने का गोला था चाशनी में रखा हुआ, उसके अंदर तक प्रवेश कर गए। तो जो एक अक्षरी मंत्र होता है वो शक्कर की चाशनी है। ओम ले लो, ह्रीम ले लो, क्लीम ले लो, ये भगवानों के द्वारा ही दिया हुआ है मंत्र। ओमकार भी पंच परमेष्टि वाचक ही है, ओमकार में भी नमोकार महामंत्र समाया हुआ है। लेकिन कैसा, तो नमोकार महामंत्र की 5 लाइनें, नमो अरिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उच्छायन, नमो लेस, इसको मैं शक्कर का दाना मानता हूँ, ये शक्कर के दाने हैं। और ओम ह्रीम क्लीम ऐम, ये जो अक्षर है, राम रीम रूम रे रही रो रो रम रहा, ये जो अक्षर है ये शक्कर की चाशनी के बराबर है। ये दोनों शक्कर के दाने भी भगवान ने दिए और ये चाशनी बना करके भी भगवान ने दी है। अब हम गलती क्या कर देते हैं, हम सीधा सीधा ये भजन और ये टीवी पर चलने वाले सारे प्रपंचों के चक्कर में नमोकार मंत्र के लिए ज्यादा चिपक के बैठ जाते हैं। तो जबकि पंचपरमेष्टि वाचक ओमकार भी है और हम उसकी साधना आसानी से कर सकते थे और उसका प्रभाव हम अपनी चेतना में अधिक मात्रा में गहराइयों में ले जा सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, इन सारे बड़े 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 मंत्रों को उच्चारण करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते चले गए और जो फल हमें मिलना चाहिए था, मंत्रों का प्रभाव, वो कभी भी हमें नहीं मिला। सबसे पहले कभी बड़ा मंत्र नहीं जपना चाहिए, बड़ा मंत्र हमें बाद में लेना चाहिए था। अब जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसके घर में 100 गाय है, रोज के 500 लीटर दूध निकलता है, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो 500 लीटर घी जो दूध निकलता है उससे रोज के मान लो 50 लीटर घी बनता है, हाँ रबड़ी बनती, दुनिया भर के चटनियां बनती दूध की, ठीक है। अब क्या उसके घर में जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसको सीधा सीधा वो रबड़ी घी खिलाएगा? नहीं नहीं, हमारे घर में तो 500 गाय है, सेठ के घर में औलाद पैदा हुई है, हम तो बिल्कुल दूध पिलाएंगे उसको, पहले दिन ही रबड़ी खिलाएंगे, घी पिलाएंगे, क्या हो जाएगा, बच्चा पचा ही नहीं पाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, जैन धर्म हमारा, महामंत्र हमारा बोल करके उस मंत्र के पीछे इतने पढ़ने लगे। लेकिन साधना विधि में जब आप जाओगे तो सीधा सीधा नमोकार महामंत्र की जगह अगर आप ओम ह्रीम अथवा अरहम ऐसे सूक्ष्म बीजाक्षर मंत्रों का अगर आप जाप कर लेते तो ये चाशनी का काम कर लेते आपके पूरे बुद्धि में, विचारों में, जहन में, अंतःकरण में। जैसे मैंने कहा आपको ये काम करना चाहिए, आपकी हड्डी मांस और खून की तासीर बदलने के लिए मंत्र काम होना चाहिए था, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं कर पाए। ये उसका प्रभाव होता है। आप नमोकार मंत्र को बार बार बोलोगे तो 1 माला 2 माला 3 माला के बाद आपका दिमाग थक जाएगा, उबासी सी आने लग जाएगी, अरे यार बहुत हो गया यार, कितना पढ़ना है। लेकिन आप ओम का जाप करो, ओम का जाप करोगे, आप 1,00,000 ओम का जाप भी अगर डेली करोगे तो आपको खबर नहीं लगेगी कि आपके द्वारा 1,00,000 मंत्रों का उच्चारण कब हो गया। दूसरा बात आती है कि क्या मंत्र में मन लगाना आवश्यक होता है? नहीं। किसी भी धार्मिक क्रिया विधि में ये जो लोगों की जिद होती है कि मेरा पूजा में, जाप में, मंत्र में, स्तोत्र में मन लग जाए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन लगना चाहिए, मन इधर जाता है उधर जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, ध्यान रखना। लोग इसके पीछे नाहक पड़े रहते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपके मस्तिष्क प्रणाली में अगर आप सुबह 4 बजे 5 बजे भी जाग लेते हो और नींद लगती मान लो आपको रात के 11 बजे तक, तो आपके जो 18 घंटे जागते हो, 18 घंटे में से लगभग 15 घंटे तो आपके दिमाग में एक अक्षरी पवित्र मंत्र कुछ ना कुछ तो चलते रहना चाहिए।
कोई शुद्धि हो अशुद्धि हो, चाहे पवित्र स्थान हो अपवित्र स्थान हो, झूठे मुंह हो, टॉयलेट में बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, सुसु कर रहे, पोटी कर रहे, नहा रहे, कपड़े धो रहे, भगवान कहते हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आप उच्चारण न करें, उसको स्मृतियों में भावनाओं में उसको लेते चले। तो एक सेकंड भी ऐसा अपना दिमाग खाली मत रखो जिस समय में आपके दिमाग में कोई एक पवित्र शब्द ना हो, ये ध्यान रखना हमेशा। और ऐसा करते 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 जब आप 1-2 महीने भी निकाल लोगे डेली के, मतलब एक सेकंड में आपके दिमाग में 2 एक अक्षरी कोई भी मंत्र चलना चाहिए, 2 की संख्या में, मतलब एक सेकंड में 2 बार ओम का उच्चारण होना चाहिए। इतनी स्पीड से आप अपने दिमाग में ओम चलाते रहो, मन लगे नहीं लगे, एकाग्र लगे नहीं लगे, भूल जाओ कूट जाओ, कोई गिनती नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस नींद में नहीं हो और जिंदा हो तो आपके दिमाग में एक पवित्र शब्द चलते रहना चाहिए। उसका प्रभाव ये होता है कि जैसे छेने के गोले में धीरे 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 चाशनी अंदर तक प्रवेश कर गई, ऐसे आपका वहां काम होता रहेगा। इसमें एक और भी है उदाहरण कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, छेने का गोला लिया और चाशनी में डुबो दिए। क्या कर दिए? चाशनी में डुबो दिए। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, छेने के गोले को उस परात में अपनी हाथ से पूरी रात भर घुमाता रहा। आपको लगता है वो चाशनी उसके अंदर तक चली जाएगी? संभावना कम है। दूसरा, वो चाशनी भले ही है नीचे और छेने का गोला थोड़ा डुबाता है, थोड़ा नीचे ऊपर लेता है, फिर सुबह थोड़ा डुबाता है, फिर शाम को थोड़ा 2 मिनट के लिए डुबाता है। तो शाम को और सुबह अगर 2-2 मिनट के लिए कोई चाशनी में भी डुबा दे तो भी चाशनी उसके अंदर नहीं जाएगी। तो साधना के लिए मैं हमेशा 3 शब्द इस्तेमाल करता हूं, दीर्घकाल, निरंतर और उत्साह। आपने मन की एकाग्रता के साथ साधना की है कि नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। साधना तुम्हारी इन 3 शब्दों की कसौटी पर खरी उतरना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना आपने की हो। तो पहला शब्द है दीर्घकाल। अब जैसे दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय तक। आप छेने के गोले को चाशनी की परात में लंबे समय तक रखो। दीर्घकाल, दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक, सुबह उठते ही शाम होते समय तक आप लगातार लंबे समय तक उसको अपने दिमाग में रखिए। तो पहला शब्द हो गया दीर्घकाल। दूसरा शब्द है निरंतर। जैसे ये चाशनी का, ये छेने का गोला है और ये चाशनी की परात है मान लो, तो पहला शब्द मैंने बताया दीर्घकाल। दीर्घकाल मतलब ये छेने का गोला चाशनी में सुबह से शाम तक रखा जाएगा। दूसरा शब्द है निरंतर। निरंतर का मतलब विदाउट गैप, ऐसा नहीं कि निरंतर, छोड़ दो उसको। तो दीर्घकाल, निरंतर और उत्साह, 3 शब्द है। आपका मन एकाग्र नहीं चाहिए, उत्साहित मन चाहिए, ध्यान रखना। मंत्र हो, पूजा हो, जाप हो, स्तुति हो, पाठ हो, तीर्थ वंदना हो, इसमें मन की एकाग्रता की कंडीशन नहीं है। उत्साहित होना चाहिए, प्रफुल्लित मन होना चाहिए, गदगद भाव से हृदय भरा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के उसका फल मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो क्या वो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई भी व्यक्ति सत्कर्म करता है तो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? गारंटी नहीं है। उसके लिए भी 3 शब्दों की कंडीशन है। दीर्घकाल तक पाप करने वाला, निरंतर पाप करने वाला और उत्साह के साथ पाप करने वाला कोई अगर आत्मा है तो ही दुर्गति जाएगा। और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म करता है, गारंटी नहीं है कि वह स्वर्ग चला जाएगा। उसके लिए भी 3 शब्द लागू है। कौन से? दीर्घकाल, निरंतर और उत्साह के साथ किया हुआ है, तभी वो व्यक्ति ठीक से देवगति प्राप्त कर पाए। ऐसा नहीं कि जिंदगी में 1-2 गलतियां हो गई तो तुम सीधा नरक भेज दो किसी को, ऐसे नहीं मिलती। 2-4 गलतियां होने से कोई नरक, और 2-4 बार तुम कोई बोली ले लो, कोई बहुत बड़ा बड़ा दान ले लो जिंदगी में, 1-2 बार तुम कहो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग की टिकट बुक हो जाए, इल्ला नहीं होंगे, संभव ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति यहां से लेकर के यहां तक जो कपड़ा पहनते ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, फुल शर्ट है ना, यहां तक बाहें होती जिसकी, तो यहां से यहां तक फट गया
अब उसको क्या करना पड़ेगा, टाँके लगाने पड़ेंगे। तो कोई व्यक्ति ने यहाँ 2 टाँके लगा दिए और यहाँ 2 टाँके लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, वो वैसा का वैसा दिखेगा। तो तुम 40 साल से सुबेरे 2 माला, शाम को 2 माला, जिंदगी फटी पड़ी है, वो वैसी की वैसी फटी पड़ी है, वो जुड़ी नहीं रही है। तो सुबह 2 माला, शाम को 2 माला फेरते रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है। महाराज माला फेर ले, तू फेर ले। हाँ, आगे का पता चल गया होगा आपको। तो इसलिए लोगों को धर्म का फल क्यों नहीं मिलता, लोग ये समझने लग जाते हैं कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता इसलिए मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है, जबकि ये गलत है। आपको क्या चाहिए, यहां से टाँके लगाना चालू करो, तो निरंतर टाँके लगाओ, लंबे समय तक टाँके लगाओ और उत्साह के साथ मन टाँके लगा दो, आपका शर्ट पूरा सिल जाएगा, तब जाकर के वह काम में आएगा। इसलिए ध्यान रखना, सुबेरे संध्या वाला धर्म मत किया करे। हाँ, धार्मिक क्रियाएं तो आपके देव दर्शन, देव पूजा है, 3 परिक्रमा है, ये तो आपका एक बार होना नियम है, लेकिन मस्तिष्क प्रणाली में कोई भी एक अक्षरी पवित्र शब्द सुबह से लेकर के शाम तक दिमाग में चलना चाहिए। मैं पिछले 16-17 साल से ये साधना करता हूँ, जो आपको भी करना चाहिए, कि मेरे मस्तिष्क प्रणाली में जब मेरी 2:30 बजे नींद खुलती है और रात में नींद लगती 10, 11, 12 बजे तक, तब तक मेरे दिमाग से मैं लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख कोई भी एक बीज अक्षर मंत्र अपने दिमाग में चलाता रहता हूं। उसको चलाओ, तुम्हारे दिन बदले नहीं बदले, चाहे वो हो जाए चाहे नहीं हो जाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी कल्याण होगा, मंगल होगा, उद्धार होगा, भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जब तक मैं अपनी मस्तिष्क प्रणाली में चलाऊंगा नहीं, तब तक मेरे कल्याण का कभी मार्ग प्रशस्त नहीं होने वाला। इसलिए अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। जब भगवान से कोई ऐसी अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान, गुरु, जिनवानी माता उसको ये बीजाक्षर प्रदान करती है और कहती है कि हे संसारी जीव, हे दुखी, हे प्रताड़ित, ये कर्म से पीड़ित जीव, तुम अपने कर्म की मार को सहन नहीं कर पा रहे हो, तो इन मंत्रों का उच्चारण करो और इन मंत्रों का उच्चारण करके अपने भाग्य को खुद ही बदल दो। आदिनाथ भगवान का खुद का बेटा बाहुबली भगवान वहां बैठ करके साधना कर रहा है, तो क्या भगवान ने कोई छूट दे दी थी क्या उनको? भगवान ने कोई कृपा की थी क्या उसके ऊपर? कोई कृपा भगवान की तरफ से किसी के लिए नहीं मिलने वाली। कृपा उनकी हो चुकी है, तुम खुद पर उसको करवा लो। सरकारी नल का पानी आ गया है, तुम खुद घर से उठो और नल के नीचे घघरी लगा दो। और घघरी लगा भी लोगे नल के नीचे, उसके लिए भी ये 3 मंत्र का ये चाहिए, दीर्घ काल तक निरंतर और उत्साह के साथ घघरी नल के नीचे रखोगे तो ही वह घघरी पानी भरेगी। और तुम अगर थोड़ा सा नल चालू कर दिया, थोड़ा घघरी 2 सेकंड के लिए नल के नीचे लगा दी, फिर हिला दी, फिर लगा दी, फिर हिला दी, मन भी नहीं है, लुढ़क रहा है, फुड़क रहा है, तो ऊपर से नल का पानी गिर रहा है, वो कभी भी घघरी में नहीं भरेगा। इसलिए जीवन में साधना की सफलता किससे मिलेगी? अब दूसरी बात है कि आपको लगता है कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, ये कैसे तय होगा? आपके पूजा पाठ, जाप स्तोत्र और मेरे मुनि बनने से तय नहीं होता, तय होता है इन्हीं 3 शब्दों से। अविचल सागर जी ने निरंतर, दीर्घकाल, उत्साह के साथ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोप किया है क्या? निरंतर, दीर्घकाल और उत्साह के साथ अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का कर्म किया है। उस पर डिपेंड करता है कि मुझे देवगति मिलना है कि संसार में भटकना है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी साधना हो, निरंतर, दीर्घकाल और उत्साह, ये 3 चीजों का मांगती है, ये कुर्बानी है अपनी, इतना आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी एक ऐसा पवित्र अक्षर आप अपने दिमाग में चलाओ। बड़े मंत्र ज़्यादा बोलोगे, कहानियाँ सुन करके, भजन सुन करके, मार्केट में बहुत कहानियाँ और भजन चलते हैं इसके, नमोकार महामंत्र प्यारा, वो तो गाना गाने वाले ने तो फीस लेकर के वो तो सुट्टा मार करके सो रहा है घर में, और तुम भजन सुन करके पगला गए और मंत्रों के पीछे दौड़ रहे हो और लाभ कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि भजन जो सुना था, नमोकार महामंत्र प्यारा जिसने लाखों को तारा,
तो ये भजन सुन सुन करके हम बावले होकर बैठ गए। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने नमोकार मंत्र भी दिया है, तो जिनेंद्र भगवान ने ओम मंत्र भी दिया है, ताकि सबसे पहले किसी भी बालक को हम सीधा सीधा दूध गहीर रबड़ी नहीं पिला सकते। कितना भी बड़ी गाय तुम्हारे घर में बंधी हो, तुम्हें दूध में मिलावट करके ही पहले बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को दूध में पानी पिला करके नहीं पिलाएंगे, बेटा गए हो काम से। तो पहले पहले मिलावट के साथ ही दूध में पानी मिला करके बच्चे को पिलाया जाता है, ताकि उसके हाथों में पचाने की क्षमता बढ़ती चली जाए। इसलिए आप लोगों ने कभी भी साधना ही नहीं सीखा, बस आ गए, प्रवचन सुन लिया, बड़े बड़े मंत्र ले लिए और बैठ गए, थके हारे 2 माला में ही थक जाते हैं। तो ये स्थिति क्यों हो गई? अज्ञान के कारण। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम 5 साल तक रोज ओमकार का जाप डेली के कम से कम 50,000 तो चलते रहने दो। ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। उसको आसान कैसे बनाता हूं, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे आप लोग नींद से उठ जाते हो, नींद खुलते ही आप सबसे पहले ओमकार का जाप करना चालू करो, मन ही मन 1 सेकंड में 2 की स्पीड से। तो 1 सेकंड में 2 बार अगर आप ओम बोल रहे हो तो आपका मिनिमम 2 तो कम होते हैं। वैसे आप 1 सेकंड में 3-4 ओम भी बोल सकते हो दिमाग से। जबान का इस्तेमाल नहीं करना, अपनी आईब्रो के नीचे का कोई भी शरीर का हिस्सा जाप करने के लिए मत करना, दिमाग से। 1 सेकंड में मान लो आप 2 बार भी कर रहे हो तो 60 सेकंड में 120 बार हो गया। तो 1 मिनट में 120 हो गया, तो 60 मिनट में हो गए 7,200। तो 1 घंटा आप नींद से उठे हो, ब्रश कर रहे हो, आंगन में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुंह तो बंद ही होता है उस समय, तो दिमाग चलने दो, ओम का जाप चलने दो। आप स्नान के लिए जाते हैं, लोगो शंका शौचादि क्रिया के लिए जाते हैं, वहाँ 1 आध घंटा निकलता है, 1.5 घंटा निकलता है, तो उतने में आपके 10,000 ओम का जाप पूरा हो सकता है। 10,000 यूं पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। उसके बाद कपड़े बदलते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं। तो जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, जब आपके मुख के ओठ खुले नहीं होते, किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, तब आपको आपके दिमाग के लिए कहना पड़ेगा कि चल ओम का जाप कर। सिर्फ इतना ही साधना करना है। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, तब आपके दिमाग में 1 अक्षरी कोई भी पवित्र शब्द दिमाग में चलना चाहिए, 1 सेकंड में 2 की स्पीड से। ऐसे दिन में अगर 3 घंटे 4 घंटे भी अगर आप निकाल लोगे तो भी, और जरूरी नहीं कि एक साथ बैठ के करना है ना, अभी 10 मिनट कर लिया, बाद में आधा घंटा के बाद काम फुर्सत हो गए, मीटिंग में बैठ गए, बातचीत कर ले, अब यहाँ से घर जा रहे हो, किसी से बात कर ही नहीं रहे, 4.5-5 मिनट लगते हैं आपको घर पहुँचने में, 5 मिनट में आप 2000 ओम की जाप कर सकते हो। कौन मना कर रहा है आपको? कर लो। तो उसको अपनी आदत में ऐसा लेके आओ कि 24 घंटे आपके मस्तिष्क प्रणाली में एक पवित्र शब्द चलते रहना चाहिए। इसलिए इन मंत्र साधना की विधियां आचार्यों के द्वारा बड़े बड़े जो अनुष्ठान करता होता है, जिन्होंने भी इस नमोकार महामंत्र के लिए आज सामूहिक वैश्विक रूप से इसका आयोजन किया, उन्होंने न जाने कितने भवों का पुण्य कमा लिया होगा। लेकिन आप लोगों को आज जो साधना बताई है उसका उपयोग ज़रूर करना। सिर्फ 2 माला 4 माला बोल करके बैठे रहोगे तो आपका कोई काम नहीं बनने वाला। ये आसान नहीं होता इतना। इसलिए अनंत काल से अनंत बार 1-1 50-50 लाख 1-1 करोड़ वर्षों पर्यंत मुनि बन करके हम भ्रमण किए। अब 1-1 करोड़ वर्षों पर्यंत जब दिगंबर साधु बन करके जंगल में बैठ करके कितनी माला फेरी होगी, सोच लो। क्या कर पाए, उन मालाओं का क्या लाभ मिल पाया? आज भी संसार में जैसे के तैसे भटक रहे। इसलिए धीरे धीरे अपनी जीवन में साधनाओं का प्रभाव लेके आओ। तो 1 अक्षरी मंत्र से साधना चालू करो। शक्कर के दाने ही खाओगे तो अंदर जा नहीं पाएगा, अंदर असर दिखा नहीं पाएगा। जो स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, अंतःकरण, भावनाओं में जो परिवर्तन आना चाहिए था धर्म करने के बाद, वो इसीलिए नहीं आ पाया। नियत वही की वही, वासना वही की वही, तृष्णा वही की वही, घृणा वही की वही, सारी इंद्रियों की हरकतें वही की वही देखी जाती है। जबकि नमोकार महामंत्र आदि प्रभाव से, पवित्र अक्षरों के प्रभाव से वो सब नष्ट हो जाती है। लेकिन आपने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि 1 अक्षरी मंत्र भी उतना ही बलवान है जितना नमोकार महामंत्र बलवान है। इसलिए मैं चाहूँगा
कि आप लोग जो है एक दिन में, क्योंकि मेरा स्पीड है 1 सेकंड में 5, 6, 7, 8 तक चला जाता है। अभ्यास हो गया तो 1 सेकंड में, जैसे वो शॉवर से पानी गिरता है ना, एक साथ कई सारी पानी की बूंदें निकलती है एक प्लेट से, ऐसे ही दिमाग से एक साथ आप कई सारे एक साथ मंत्र बाहर निकाल सकते हैं। अभ्यास करते करते आपको बाद में ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब 1 सेकंड में अगर मैं 8 बार भी 6 बार भी मान लो जाप कर रहा हूँ, आप सोच लो मेरा 1 मिनट में कितना हो रहा है, 360। 1 मिनट में 360। अब 360 की जगह 400 पकड़ लो तो 1 घंटे में मेरा 12 चौक 48 कितना हो रहा है? हाँ 3-4 लाख तो मैं ऐसे ही निपटा, बाकी की साधना भी और भी उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। तो 2-3 लाख करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको बस खाली दिमाग में इतना साधना करना है, 1 सेकंड में 2, 3, 4 की स्पीड से बिल्कुल ओम बाहर निकालने लग जाओ। कैसे निकालना है? तो जैसे आप मान लो मुट्ठी भर शक्कर भर दो मान लो मुट्ठी में, और आप मुट्ठी को थोड़ा ढीली कर दो तो एक साथ शक्कर के कई सारे दाने नीचे गिरने लग जाएंगे। ऐसे क्या करना है, आप अपने पूरे दिमाग से ओम को, सफ़ेद अक्षर का जो ओम है शक्कर के दाने के बराबर, उसको अपने दिमाग से बार बार बाहर निकालो उसको बाहर। इतना झुंड निकालो जैसे बिल्कुल शक्कर के दाने शॉवर के प्लेट में से पानी की धार एक साथ 100-200 पानी की धार नीचे जैसी गिरती ना, ऐसे दिमाग से ओमकार का जाप करना चालू करो 1 सेकंड में। इतना स्पीड से उसको चलने तो धड़ 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 धड़, तब जा करके आपको परिवर्तन क्या होता है पता चलेगा। इंद्र भगवान के शासन का जो दिव्य अनुभूतियाँ है, दिव्य अतिशय है, वो सब आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगे। अन्यथा बस इसी उधेड़-बुन में बैठे रहोगे। एक माला हो गई, मन नहीं लगता, मन इधर जाता है, मन उधर जाता है। मंत्र मन नहीं मांग रहा है, मंत्र संख्या मांगता है। मंत्र का सबसे ज़्यादा असर एकाग्रता से नहीं होता, जितनी ज़्यादा संख्या में मंत्र पवित्र अक्षर, जितनी ज़्यादा संख्या में पवित्र अक्षर आपके मानस पटल पर चलाने के अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा वो असर करेगा। बिना मन की एकाग्रता के, जैसे मान लीजिए मैं हाथ में डंडा ले लूँ और बिना मन की एकाग्रता के मैं उठा करके विपिन को मार दो तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो हम कर्म करते हैं उसमें मन की एकाग्रता अनिवार्य नहीं होती, इसीलिए लोग इसको समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। अगर आप मान लीजिए गेहूं कूट रहे हो खीर बनाने के लिए, तो आप लगातार मूसली उस गेहूं पर चला रहे हो बिना मन की एकाग्रता के, तो क्या गेहूं कुटेंगे नहीं? क्या गेहूं खीर बनाने के लायक नहीं बनेगा? क्या बनेगा? क्यों नहीं बनेगा गेहूं खीर बनाने के लायक? इसी प्रकार जो मंत्र है वो आप ज़्यादा संख्या में उसका अभ्यास करने की कोशिश करो, गिनती मत करना और कभी भी माला हाथ में मत लेना। जिंदा हो और नींद में नहीं हो तो आपको सुबह से लेकर के शाम पर्यंत आप घर के सारे काम करो, सबसे बात करो। जब आपके ओठ बंद होते, किसी से बात नहीं कर रहे होते, तब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? ओम का जाप चलते रहना चाहिए। ओम का जाप करते समय चाहे आपका मन इधर जाए उधर जाए, ऐसा सोच ले वैसा सोच ले, पवित्र सोच ले अपवित्र सोच ले, घर गृहस्थी की बातें कर ले, भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास एक अवसर है, आपको साधना विधि बताई गई है। संसार की सारी चिंतन मनन विचार के साथ आप अपनी मस्तिष्क प्रणाली में एक पवित्र शब्द बनाए रखिए। इसका फल आपको धीरे धीरे, इसका प्रभाव आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जो आपका हृदय क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मधुरता, लज्जा, अनुशासन के लिए आपकी बुद्धि में कभी भाव जागृत नहीं होते, वो सारे भाव प्रणाली आपके अंदर स्वयमेव ही, जिस प्रकार पत्थर फोड़ फोड़ करके हम ज़मीन खोद खोद करके जैसे पानी के झरने फोड़ देते हैं, ऐसे ही लगातार लंबे समय तक हम मंत्रों का वार अगर अपने अंदर कर लेते हैं अधिक मात्रा में, तब अंदर के सारे झरने फूट करके बाहर आने लग जाते हैं। इसलिए 1 हथौड़ा मार दिया, 2 हथौड़ा मार दिया, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। कुएं में से कभी भी पानी के झरने नहीं फूटेंगे। पत्थर पर लोहा हथौड़ा तब तक मारते रहो जब तक वहाँ से पानी का झरना ना फूटे। घर में रहिए, परिवार के बीच में रहिए, सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपनी मस्तिष्क प्रणाली में एक पवित्र अक्षर बनाए रखिए, चलाते रहिए।
गिनती नहीं करना, माला हाथ में लेना नहीं, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। ये भगवान खुद कह के चले गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी ज्यादा विद्वत्ता की आवश्यकता है। सुस्थितो दुस्थितो पिवा, भगवान थोड़ी कह रहे मन एकाग्र करो, मन स्थिर करो, मन को पवित्र करो, मन बिल्कुल विशुद्ध परिणाम होना चाहिए, फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। गंदे मन के साथ क्या मंत्र का जाप करना। अरे भैया, साबुन तो गंदे कपड़े पर ही लगाया जाता है। साबुन का काम है गंद मैला धोना, तो उसको साफ सुथरे कपड़े पर थोड़ी लगाओगे। गंदे मन से ही मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र साबुन का काम करता है। साफ सुथरा मन हो, शुद्ध मन हो, एकाग्र मन हो, पवित्र मन हो, फिर मंत्र का जाप करो। फिर जरूरत क्या है मुझे मंत्र की, जब मन ही पवित्र हो गया मेरा, तो पगला गएगा हम। कपड़ा साफ सुथरा हो, मैल नहीं हो, धूल धक्कड़ नहीं हो, तब उस पर सर्फ एक्सेल डाल दो, तो जरूरत क्या है सर्फ एक्सेल की। बात तो मंत्र जो है वो मैल धोने के लिए है। और अगर आपके पास मट मैला मन है, गंदा मैल है, असभ्य मन है, तो एक बार डांस कर लेना, क्योंकि आप मोक्ष जाने के लायक हो। हाँ, नहीं तो क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है भाई। तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारी वाणी गंदी है, तुम्हारा आचरण गंदा है, तो तुम्हें एक बार डीजे लगा करके डांस करना चाहिए। अच्छा है, कम से कम मोक्ष जाने के लायक तो है ही, क्योंकि भगवान ने साबुन सोडा दिया है। जिस दिन हम उसको लगा देंगे उस दिन साफ होने वाला है। यहाँ तो हम साबुन सोडा लगाना ही नहीं जानते, तो साफ कैसे होंगे हम, कभी नहीं होंगे। इसलिए एक अक्षरी मंत्र आप जीवन में कम से कम 5 साल तक चला के देख लो। आप ऐसे मेरे सामने दरिद्री परेशान पीड़ित होकर के नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि ये मेरे प्रभु का धर्म सच्चा है और मंत्र भी सच्चे हैं। प्रभु के मुख से निकले प्रत्येक शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। सिर्फ उसका चलाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप लोगों को पता नहीं होता। लेकिन हम लोग अपना अनुभव से थोड़ा बहुत इधर से उधर से जो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, उससे हम आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे करके बता देते हैं कि आप एक अक्षरी मंत्रों को अपने जीवन में लेके आओ, और सुबह से लेकर के निद्रा तक पूरे सारी चीज़ें चलाते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमोकार दिवस आज आप लोगों ने मनाया, और हम चाहते हैं कि इसी पंच परमेष्ठी की कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, उनके अंदर की अनंत शक्तियाँ जो भी है, आप उसको प्राप्त करें, अपने जीवन में उसका लाभ जरूर ले। बिना मंत्रों का लाभ लिए कभी भी मरना मत। समझ में आ रहा है? और साधना कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया। इसलिए आप इसको चलाते रहो, दिन भर मन ही मन उसको चलाओ। सोना चांदी की मालाएं और सूत धागा हाथ में लेकर के गिनती करने के चक्कर में पड़ो मत। होना धरना कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको विधिवत करो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।